नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम माशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज इस सभागार में उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों माता एवं बहनों, अभी हम लोग संत मत की बातें बाबा से सुन रहे थे। बड़े ही अच्छे ढंग से बताया गया, समझाया गया और अच्छी सीख मिली। हम लोग गिरवर बाबू के आवास में सत्संग कर रहे हैं और उनकी धर्मपत्नी का पुण्यतिथि है। उन माता को मैं प्रणाम करता हूँ और उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। वो माता जी बड़ी पुण्यात्मा हैं जिनके कारण यह सत्संग हो रहा है। जब परिवार के कोई सदस्य हमारे नज़र से चले जाते हैं, दुख होता है, कष्ट होता है, अभाव महसूस करते हैं, क्योंकि उनके साथ एक जुड़ाव होता है, लगाव होता है। परिवार में कौन जुड़े हुए नहीं रहते हैं, सबके सब जुड़े रहते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं, आश्रित रहते हैं, क्योंकि परिवार से हमें सहयोग मिलता है, मदद करता है परिवार वाले, सुख दुख में सहभागी होता है, इसलिए दुख का कारण बन जाता है। जब परमाराध्य सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज अपनी बहन को खो दिए थे, अर्थात जो झूलनदाई थी, वो संसार छोड़ चुकी थी, पांच भौतिक शरीर का परित्याग कर दी थी, तो गुरु महाराज वहाँ पहुँचे हुए थे। सबके सब तो रो ही रहे थे, लेकिन गुरु महाराज भी रो रहे थे। उपस्थित लोगों ने कहा था कि महाराज, हम लोग सांसारिक लोग हैं, अज्ञानता के कारण रो लेते हैं, रोना पड़ता है, मोह के कारण दुख हो जाता है। आप तो सारे बंधनों को तोड़ चुके हैं, छोड़ चुके हैं, आप क्यों रोते हैं? भले आपकी बहन है, लेकिन आप तो जानते हैं कि ये नाता और रिश्ता जो है क्षणभंगुर है, तब भी आप रो रहे हैं। आप दूसरे को वैराग्य की बात सिखाते हैं, समझाते हैं, फिर इस घड़ी में आप रो क्यों रहे हैं? गुरु महाराज ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था। कहा था कि देखो जी, मैं इसलिए रो रहा हूँ, ये जो मेरी बहन है, ये खून का रिश्ता तो है ही, मोह ममता तो हो ही जाता है, भले सांसारिक लोगों की तरह आसक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी
मेरी जो बहन थी बहुत मानती थी, उन्होंने गोद में खिलाया, माँ का स्नेह दिया, अपने आंचल में पाला है, वह यादें हमें रुला रही है। मुझे उनका कर्ज जैसा महसूस होता है कि मेरी बहन कितनी अच्छी थी। सच में झूलनदाय ने गुरु महाराज को पाला भी था। तो यह सांसारिक एक लगाव जो है वो छूटता नहीं जल्दी। कितने भी हम ज्ञान की बात कर लें, लेकिन एक समय आता है आसक्ति के कारण रोना भी पड़ जाता है। तो आज माता जी को हम लोग याद कर रहे हैं, तो मन में श्रद्धा भी है, अभाव सा भी लगता है। माता जी यदि होती आज कुछ और ही उमंग उत्साह होता, लेकिन यह भी ध्रुव निश्चित है कि एक दिन जाना तो सबको पड़ता है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जात जंजीर। जो भी आते हैं सबको जाना पड़ता है। कोई चला गया, कोई जावे, कोई गठड़ी बांध सिधावे, कोई खड़ा तैयार अकेला, सब चला चली का खेला। ये जो मेला है, ये जो खेला है, सब छूट जाएगा। हमारे बीच से कितने संबंधी बिछुड़ गए पता नहीं। कोरोना काल में कितने भाई चले गए, कितनी बहनें चली गई, कितनी माताएं चली गई, कितने प्यारे से प्यारे परिवार बिछुड़ गए, ठिकाना नहीं। रोज जा भी रहे हैं। इस कोरोना ने कितने को निगल लिया पता नहीं। यदि आज हम जीवित हैं, ये सद्गुरु की बहुत बड़ी कृपा है। गुरु की कृपा से हम लोग सकुशल हैं, नहीं तो हम लोग भी अभी तक में चले गए रहते। तो सद्गुरु की जो कृपा होती है उससे हम लोग बच पाते हैं। तो गिरवर बाबू ने जो यह सत्संग का कार्यक्रम रखा है, सोच के समझ के रखा है और बड़ा ही उत्तम काम किया है। लोग और भी तरह से श्राद्ध का कार्यक्रम किया करते हैं। कोई पंडित को बुला के कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, पूजा कराते हैं, पाठ कराते हैं। विविध तरहों से यह पुण्य तिथि या श्राद्ध का कार्यक्रम किया जाता है। लेकिन आदरणीय हमारे गिरवर बाबू ने ज्ञान की बात की है, अच्छी बात की है इन्होंने, जो कुछ साधु महात्माओं को बुला करके सत्संग करा रहे हैं। सत्संग कराने से हमारे जो पूर्वज होते हैं, जो बिछुड़ गए हैं, किसी कारण से अन्य योनियों में चले गए हैं, इस ज्ञान यज्ञ का ऐसा प्रभाव होता है, उनके भी जीवन में परिवर्तन होता है, बदलाव आता है, उद्धार होता है, कल्याण होता है। एक कथा मैंने सत्संग में सुनी थी। राजा जनक के गुरु थे अष्टावक्र मुनि। वह सिद्ध थे, संत थे। जब राजा जनक के गुरु हैं तो फिर कहना ही क्या है। राजा जनक विदेह मूर्ति थे, विदेह कहलाते थे, और उनके गुरु अष्टावक्र मुनि थे। जो जिनसे जुड़े हुए होते हैं उनको अवश्य अपने घर पर किसी उत्सव में, कार्यक्रम में बुलाया करते हैं। जैसे मुझे गिरवर बाबू ने बुलाया, तो
आज से नहीं, बरसों से हम लोग जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को जानते पहचानते हैं। तो मेरा सौभाग्य है जो आदरणीय गिरवर बाबू अपने नज़रों में रखते हैं, ख्यालों में रखते हैं, सम्मान देते हैं बुला करके। मैं खुश नसीब हूँ कि इस घर पर आकर के मैं सत्संग कर रहा हूँ, आदरणीय गिरवर बाबू के नज़र में हूँ। कहीं न कहीं मेरे प्रति सद्भावना है, तभी तो इस घर पर आश्रय दिए हैं, बुलाए हैं। तो जो जिनसे जुड़े होते हैं उनको अवश्य बुलाया करते हैं। राजा जनक के गुरु अष्टावक्र मुनि थे, उनसे निवेदन किया गया कि मेरे घर पर सत्संग कर दीजिए। अष्टावक्र मुनि ने समय दिया, वह सत्संग के लिए आ गए। राजा के दरबार में तो ऐसे ही भीड़ लगी रहती है, कोई आयोजन हो, कार्यक्रम हो तो कहना ही क्या है। अष्टावक्र मुनि आए हैं, बड़ी भीड़ है, मुनि जी मंच पर हैं, कार्यक्रम प्रारंभ है, बहुत श्रोता लोग बैठे हुए थे। एकाएक घटनाएं घटती है। होता क्या है, एक विषधर सांप विशालकाय उस कार्यक्रम में प्रवेश करता है। श्रोता लोग बैठे हुए थे, वह सांप भी धीरे धीरे मंच की ओर आ रहा है। लोगों की जब नज़र पड़ी, डर के मारे हलचल हो गया कि अरे ये तो सांप आ रहा है। कोई मारना भी चाह रहे थे, कोई भाग रहे थे। मुनि जी की जब नज़र पड़ी तो अष्टावक्र मुनि ने कहा था कि आप लोग हलचल मत करिए, स्थिर से रहिए, उसको आने दीजिए। तो सब लोग शांत हो गए। वह सांप सीधे मंच के करीब में गया और स्थिर से वह बैठ गया। मुनि जी प्रवचन कर रहे हैं, वह सांप सत्संग सुन रहा है। बुझिए कितना सौभाग्य है उस सांप का। सत्संग चलता रहा, सांप भी वहाँ पर स्थिर चित्त से बैठा रहा। जब सत्संग की समाप्ति हो गई, सब के सब जाने लगे, तो वह सांप भी चला गया। दर्शकों ने मुनि जी से पूछा था कि गुरुदेव, यह जो सांप है यह किसी को काट लेता तो मृत्यु भी हो सकती थी, आपने मारने भी नहीं दिया और आया मंच के पास बैठा रहा, किसी को काटा तो नहीं। आपने उसे सत्संग सुनने तो दिया, लेकिन ये घटना जो घटी, ये कैसी घटना घटी, हम लोगों को समझ में कुछ नहीं आया। मुनि जी ने कहा था, यह जो सांप है राजा जनक के पूर्वज हैं। किसी कर्म बस ये सांप योनि में चला गया। राजा जनक ने जो ये सत्संग कराया, इस सत्संग के प्रभाव से उसको इस योनि से मुक्ति मिल गई। हमारे पूर्वजों का भी उद्धार होता है सत्संग के प्रभाव से। तो गिरवर बाबू ने अच्छी भावना से सत्संग कराया है। कितने का उद्धार होगा कोई ठिकाना नहीं है, कितने का कल्याण होगा कोई नहीं जानता है। क्योंकि जो संत वाणी होती है वो पवित्र वाणी होती है, अनुभव की वाणी होती है। इस वाणी से करोड़ों जीव का उद्धार होता है, कल्याण होता है। इसलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। गुरु महाराज ने हमें अवश्य संकेत किया है, सावधान किया है
हम लोगों को सुझाया है, समझाया है, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सार कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे शब्द सहारे का, लख बिंदु नाद तह त्रय बंद देके, सुनो सुनो में ही। गुरु महाराज कहते हैं कि रोज सत्संग करो, ब्रह्मनाद का धरो सहारा अपन तन में ही। सत्संग यदि करेंगे हमारा लोक और परलोक दोनों बनेगा। संत महात्मा हमारे कल्याण के लिए, उपकार के लिए, परोपकार के लिए हमें बोध दिया करते हैं, समझाया करते हैं, सिखाया करते हैं। उनका बहुत बड़ा उपकार है। आज वैज्ञानिक युग चल रहा है, हम लोग वैज्ञानिक युग के साक्षी भी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी तो कहा करते हैं ये डिजिटल इंडिया है, पारदर्शी इंडिया। जो कुछ भी काम होता है फटाफट हो जाता है, सब ऑनलाइन हो गया है। तो वैज्ञानिक युग में एक से एक चमत्कार हो रहा है। हम जो कुछ यंत्र का आविष्कार करते हैं, जो कुछ भी वैज्ञानिक संसाधन हम लोगों के लिए उपलब्ध कराता है, चमत्कार जैसा लगता है। जैसे घर बैठे अमेरिका बात कर लेते हैं, ये चमत्कार है। घर बैठे इंग्लैंड, जापान, थाईलैंड आदि की बातों को जान पाते हैं, तुरंत जान जाते हैं। एक चमत्कार ही तो है। लोग पृथ्वी पर से ऊपर उठ करके आकाश में चांद तक घर बनाने की सोच रहे हैं, वहाँ तक चले गए लोग। हम घंटों भर में पूरे भारत की यात्रा कर लेते हैं, ये चमत्कार ही तो है। हमारे जीवन में भौतिक चमत्कार अवश्य हो रहा है, लेकिन हमारे हृदय की जो दूरियां हैं वो बहुत बढ़ती चली जा रही है। सामंजस्य नज़र नहीं आता है, सहयोग नज़र नहीं आता है। हम मानवता से दूर होते चले जा रहे हैं। भौतिकता की अधिकता अवश्य है, लेकिन हमारी जो मानसिकता है उसमें विघटन हो गया है, हरासमेंट हो गया है। हम धन वैभव को एकत्रित तो कर लिए हैं, लेकिन उस वैभव पर, उस धन पर सुख और शांति नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। किसी से मिलिएगा, कहिएगा क्या हाल है, कि क्या कहेंगे टेंशन है, बड़ा दुख है, दिक्कतें हैं, बहुत अभाव है, शांति नहीं है मन में। सब कुछ है लेकिन मन में शांति नहीं मिल रही है। यह शांति कौन दिलाएगा? संत दिलाएंगे, सद्गुरु दिलाएंगे। हम लोग जब तक संत के शरण में नहीं जाएंगे तब तक हमें सुख और शांति नहीं मिल सकती है। इसी शांति का संदेश परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने दिया है। उस शांति में जो संदेश प्रकाशित होता है उसका श्रेय संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज को है, क्योंकि 1950 ईस्वी से वह संदेश शांति संदेश में प्रकाशित होते आ रहा है। जिस संदेश को परमाराध्य सद्गुरु महाराज ने अपने मुखारबिंद से व्यक्त किया और
सद्गुरु महर्षि संत सेवी जी महाराज ने लिपिबद्ध किया, उसी लिपिबद्ध को शांति संदेश में प्रकाशित करते आ रहे हैं। तो संत कल्याण करते हैं, शांति का रास्ता बताते हैं। जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, ते ही मग चलत सबय सुख पावे। जो रास्ता वेद दिखाता है, सज्जन दिखाते हैं, उस रास्ते पर चल करके हमें सुख मिलता है, शांति मिलती है। श्रुति में न वेद होता है। जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, वेद ज्ञान से भरा हुआ है, वह ये ग्रंथ है, लेकिन जड़ रूप में है। उस वेद ग्रंथ से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो कहते उस ज्ञान के आधार पर जब चलेंगे तो सुख मिलेगा। दूसरा माध्यम है साधु संत। जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, वेद में मार्ग है, रास्ता है, लेकिन वेद बोलता तो नहीं है। वेद तो जड़ है, संत बोलते हैं, संत समझाते हैं, वेद की ही बात संत कहते हैं। तो वेद में हम पढ़ सकते हैं, संत से हम सुन सकते हैं वेद की बात को। इसलिए दोनों को माध्यम बना दिया। वेद से ज्ञान प्राप्त करिए और साधु महात्माओं के पास जा करके सीखिए, समझिए। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, ते ही मग चलत सबय सुख पावे। सबको सुख मिलेगा, सबको सुख मिलेगा। जो भी इस रास्ते पर चलेंगे सबको सुख मिलेगा। यदि इस मार्ग को हम नहीं अपनाएंगे तो जो मन की पीड़ा है, जो मन का दुख है, वह दूर नहीं हो सकता है। एक दूसरे से जो हम ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, यह दूर नहीं हो सकता है। आग लगी आकाश में, चुई चुई परे अंगार, अगर न होते संत जन तो जल जाता संसार। संत महात्मा कितना उपकार करते हैं, यदि वो नहीं रहते तो संसार जल जाता। कहेंगे बड़ा विचित्र बात, आग लगी आकाश में। आज तक तो नज़र में नहीं आकाश में आग लगते हुए देखे ही नहीं। घर में आग लग जाती है, जंगलों में आग लगते हुए देखे होंगे, आकाश में आग लगी है ये देखें कोई? आज तक देखे हैं कि आकाश में भी आग लगी है? हाँ, यदि प्लेन दुर्घटना ग्रसित हो जाए तो उसमें आग की लपट देखते हैं, लेकिन नीचे आकर के शांत हो जाता है। पलटू साहब कहता आग लगी आकाश में, आकाश में आग लगी है। ये कौन सा आकाश है? करिए अंतरा आकाश है। जितने प्राणी हैं सबके अंदर में आग लगी हुई है। मानव के अंदर में नहीं, प्राणी मात्र के अंदर में आग लगी है। आप चींटी चींटी में लड़ते हुए देख सकते हैं, भैंसा में भैंसा लड़ता है, घोड़ा में घोड़ा लड़ता है, गधा में गधा लड़ता है, बकरी बकरी से लड़ जाती है। ये क्या है? ये क्रोध है। अक्रोध एक अग्नि है। एक दूसरे को हम जो मार देते हैं, जान ले लेते हैं, यही एक आग है। काम आग है, क्रोध आग है, लोभ आग है, मोह आग है। ये जो विकार है ये आग का काम करता। इसी में हम लोग झुलसते रहते हैं। भाई में भाई झगड़ा होता है, गला काट देता है, तो आग में जले कि नहीं जले? तो संत क्या करते हैं? हमारे अंदर में जो आग लगी हुई है, ज्ञान की वर्षा करते हैं, हमारे विकारों का वो शमन करते हैं और हमें शांति प्रदान करते हैं। इसलिए संत शरण जो परा,
ताहि का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैराट चवाना। संत के शरण में जब जाएंगे तब आपका जो दुख है वो दूर होगा, हृदय की जो दूरियां हैं वो कम हो जाएंगी। हम पैसा तो बहुत जमा कर लिए हैं लेकिन परस्पर सहयोग नहीं कर पाते, हम अपने आप में सिमटे हुए रहते हैं, परोपकार नहीं करते हैं। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। भौतिक जगत में नाम गाम तो बहुत हो रहा है, लेकिन व्यक्ति के अंदर में जो अशांति है वह दूर नहीं हो पा रहा है। इसका कारण है हम आध्यात्मिकता से दूर हैं। आध्यात्मिकता की आवश्यकता है, सत्संग की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है। यही तो गुरु महाराज ने किया। गुरु महाराज ने हम लोगों को जो अवलंब दिया है, हम लोग सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं जो इस ज्ञान के तले बैठे हुए हैं। यहीं भागलपुर में देख लीजिए कितने कराह रहे हैं बीमारी के कारण, कितने दुखी हैं धन के अभाव में, कितने लड़ाई झगड़ा में फंसे हुए हैं विवाद के कारण। गुरु महाराज का जो ज्ञान है वह ज्ञान यदि हम अपनाएंगे सुख और शांति अवश्य मिलेगी। दिल्ली में संत मत सत्संग आश्रम है राजपुर खुर्द में, वहाँ पर गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज गए हुए थे। स्वास्थ्य लाभ के ख्याल से आश्रम में ठहरे हुए थे। बहुत से शहर के लोग उनके पास दर्शन के लिए आया करते थे, आशीर्वाद के लिए आया करते थे। एक नगर सेठ आया, गुरुदेव ने पूछा आप कौन हैं, कहाँ आए हैं? तो नगर सेठ ने कहा कि मैं करोड़पति हूँ, मेरे पास कोई चीज़ की कमी नहीं है, मैं नगर से आया हुआ हूँ। आपके अनुयायियों ने कहा कि एक संत आए हैं, चलिए मिलने के लिए, मैं उन्हीं के कहने पर आपके पास आया हुआ हूँ। गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते हैं आप तो करोड़पति हैं, अब मैं तो कौड़ीपति हूँ, मेरे पास आप क्यों आए? तो नगर सेठ ने कहा था कि महाराज मैं एक ईश्वर को मानता हूँ, अपने आप को जानता हूँ, मेरे पास कोई चीज़ की कमी नहीं है, दुनिया में और किसी को नहीं जानता हूँ, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मन में शांति नहीं है। गुरुदेव ने कहा था शांति यदि किसी शहर में व्यक्ति उसे खरीद करके, सबसे बड़े स्टोकर आप होते, जिनको भी आवश्यकता होती आपके पास शांति खरीदने जाते, लेकिन पैसे से शांति नहीं खरीद सकते हैं। नहीं तो अमेरिका वाले शांति खरीद लेते, यूक्रेन वाले शांति खरीद लेते, रूस वाले शांति खरीद लेते। एक दूसरे के जाने दुश्मन हो गए हैं। थोड़ी सी जगह के लिए, जमीन के लिए, जायदाद के लिए, संपत्ति के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए कितना कत्ल कर रहे हैं, मानव को खत्म करते जा रहे हैं। आज दुनिया संकट में है। परम प्रभु परमात्मा ने क्या सोच करके संसार बनाया, उस संसार में सबसे श्रेष्ठ मानव को बनाया, और ऐसे मानव, बुद्धिहीन मानव, विवेकहीन मानव,
धन के लालच में इस मानव की आहुति दे रहे हैं, जला रहे हैं, राख करते जा रहे हैं। यही सीख है हम आपकी, ऐसे से कल्याण होगा। सभी टेंशन में हैं, टीवी में देखिए, अखबारों में पढ़िए क्या हो रहा है देश दुनिया में। कभी भी विश्व युद्ध हो सकता है, तृतीय विश्व युद्ध होगा तो सब विनाश की ओर जाएंगे। लेकिन एक बात का जरूर भरोसा रखिए कि संत के शरण में रहेंगे, उस विश्व युद्ध के प्रकोप से जरूर बच पाएंगे। संत कभी भी कल्याण के लिए कृपा कर देंगे। इसलिए संत शरण जो परा ताहि का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैराट चवाना। शरण में पड़े रहिए। लोग समझता नहीं है कर क्या रहा है, समझेगा कैसे, सत्संग करता ही नहीं है। भूले मन को समझा लीजिए। कहाँ? स्कूल में, कॉलेज में, किताब पढ़ करके नहीं। संत महात्मा कहते हैं भूले मन को समझा लीजिए, सत्संग के बीच में आए के जी। अब की बेर नहीं चूकना, मानुष तन को पाए के जी। सत्संग करेंगे तब जो बिगड़ा हुआ मन है समझेगा। ये जो दुर्बुद्धि छा गई है सुबुद्धि में बदलेगी तब जब सत्संग करेंगे। इसके लिए गुरुदेव ने सेठ जी को समझाया था कि सेठ जी यदि आप मन की शांति चाहते हैं तो सद्गुरु महाराज ने एक उपाय बताया है, वो यदि करेंगे तो शांति मिल सकती है। गुरुदेव ने कहा था नुकते सफेद सन्मुख झलके झलाझली सहरग में नजर थिर कर तज मन की चंचली। नुकते सफेद सन्मुख झलके झलाझली सहरग में नजर थिर कर तज मन की चंचली। नुकते सफेद सन्मुख संतों ने कही यही शांति की असली। संतों ने कही यही शांति की असली। शांति को जो चाहता तज और जो नकली। शांति को जो चाहता तज और जो नकली। नुकते सफेद सन्मुख। गुरु महाराज ने जो युक्ति बतला दी है, जो तरीका बतलाया है, अवश्य विश्व में शांति हो सकती है। वह तरीका क्या है? गुरु महाराज कहते हैं यदि ध्यान करेंगे, बिंदु ध्यान करेंगे, उसी ध्यान में शांति है। मानव की शांति है, विश्व की शांति है, सभी की शांति है। यदि ध्यान करेंगे तब शांति मिलेगी। नोक्ते का अर्थ होता है बिंदु, शून्य, एक पॉइंट होता है। यदि आप ध्यान करते हैं, मन को एकाग्र करते हैं, अपनी दृष्टि का सिमटाव करते हैं, तो सिमटाव करने से ऊर्ध्वगति होती है, आवरण भेदन होता है, बिंदु की प्राप्ति होती है। जब दृष्टि सिमटती है तो शांति आती है, सुख आता है। हमारा मन बिखरा हुआ है, मन पसरा हुआ है, फैला हुआ है विषय में, संसार में, संसार की वस्तुओं में। इस कारण से हम अशांत हैं। हम जब ध्यान करेंगे तो मन का सिमटाव होगा तो शांति मिलेगी।
तो वही गुरु महाराज कहते हैं बिंदु का जब ध्यान करते हैं मन का सिमटाव होता है। झलके झला झली सहरग में नजर थिर कर तज मन की चंचली। सहरग का अर्थ होता सुषुम्ना, आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र में जब दृष्टि का सिमटाव करते हैं, मन एकाग्र होता है तो शांति मिलती है। गुरु महाराज कहते हैं संतों ने कही राह यही शांति की असली। शांति का जो मार्ग है, जो रास्ता है, यही असली रास्ता है। और रास्ता है अंदर में, और हम सुख का रास्ता जो है बाहर में ढूंढते हैं। जमीन जगह प्राप्त करके सुख पाना चाहते हैं, कभी नहीं होगा। हम मान सम्मान पाकर के सुख पाना चाहते हैं, ये तो क्षणिक सुख है, शांति नहीं मिलेगी। संसार की वस्तुएं आपके पास कितना भी हो जाए, वो शांति नहीं दे सकता। यदि आप शांति चाहते हैं या कोई भी शांति चाहता है तो ध्यान करना होगा। माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो हैं बाबरे। होश कर चेतो सवेरे बचो ध्यान के दावरे। काल मुख से नींबू की भागो ध्यान के बल भाई रे। ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। गुरु महाराज कहते हैं यदि ध्यान करेंगे तब तो कल्याण होगा, ध्यान नहीं करेंगे तो कभी सुख और शांति नहीं मिलेगी। यही एक माध्यम है, ध्यान के माध्यम से शांति मिलेगी। इसी का प्रचार परमाराध्य सद्गुरु महाराज ने किया है, और इसी के लिए उन्होंने पूरा जीवन पर्यंत प्रयास भी किया है। यही एक मार्ग है, यही एक रास्ता है, यही एक तरीका है जो गुरु महाराज ने हमें प्रदान किया है। इसी से शांति मिल सकती है। मान लिया जाए रूस वाले यूक्रेन को अपने कब्जे में कर भी लेगा तो क्या मिलेगा उसको? शांति मिलेगी? एक कौन कहे पूरी दुनिया को यदि वो अपने कब्जे में कर लेगा तब भी उसके मन में शांति नहीं आ सकती है। शांति संपत्ति से नहीं आती है। संपत्ति से शांति आती तो अमेरिका तो धनाढ्य देश है, भौतिक संपदाओं से संपन्न देश है, वो खरीद लेता है। अमेरिका में जाकर के पूछे उसको शांति है, वो भी अशांत है, वो भी डर रहा है। शांति संपत्ति से नहीं आएगी, शांति सत्संगति से आएगी। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि शांति को जो चाहता तज और जो नकली। शांति यदि चाहते हैं तो सत्संग और ध्यान करना होगा। यह जो कार्यक्रम गिरवर बाबू ने किया है, सराहनीय कार्य किया है। यह जो ज्ञान यज्ञ है, बहुत पुण्य का काम किया है। ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ यज्ञ होता है। गिरवर बाबू ने बहुत अच्छा किया सत्संग करा करके, और वह माता जी बड़ी पुण्यवती हैं, धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, जिनके नाम से सत्संग हो रहा है। तो धन्यवाद के पात्र हैं। गुरु महाराज का जो ज्ञान है यह अनमोल ज्ञान है, अद्भुत ज्ञान है, अंतर का ज्ञान है, सुख शांति का रास्ता बताता है। जब गुरु महाराज ऋषिकेश गए थे, महर्षि महेश योगी के पास,
वो कितने बड़े साधु थे, पढ़े लिखे बहुत थे, अंग्रेजी में भाषण देते थे, विदेशों में प्रचार प्रसार किया करते थे और उनकी यात्रा हवाई जहाज़ से होती रहती थी। उनको अपने पास हवाई जहाज़ भी था अपना। जब उन्होंने गुरु महाराज के ज्ञान को सुना, गुरु महाराज के वचनों को सुना, तो महर्षि महेश योगी को लगा कि मैं जितना भी बड़ा महात्मा हूँ, महर्षि महेश परमहंस जी महाराज के सामने बहुत छोटा हूँ, क्योंकि इनका जो ज्ञान है बड़ा विशाल है, अगाध है, अद्भुत है, और मेरा जो ज्ञान है बड़ा ही कम ज्ञान है, छोटा ज्ञान है इनके सामने में। इतने प्रभावित हुए थे महर्षि महेश योगी ने गुरु महाराज के ज्ञान को जान करके कहा था कि आपको मैं हवाई जहाज गिफ्ट करता हूँ, दान करता हूँ, मुफ्त में देता हूँ, आप यह ले लीजिए और विदेशों में प्रचार प्रसार करिए। गुरु महाराज ने कहा था मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, मेरे पास तो हवाई जहाज है। ये है। पूछा कि आपके पास तो हवाई जहाज नहीं है, कैसे कहते हैं हवाई जहाज है? गुरु महाराज ने कहा मेरे पास बैलगाड़ी वाला हवाई जहाज, उसी से मैं चलता रहता हूँ। मेरी यात्रा उसी से होती रहती है। आपके हवाई जहाज में भले ही स्पीड हो, आप कम समय में अमेरिका भले जाते होंगे, लेकिन मेरी जो बैलगाड़ी चलती है, जितना भी समय लेता है जाने में, उतना ही कम समय में मैं इतना प्रचार प्रसार कर देता हूँ जितना प्रचार प्रसार आप साल भर में भी नहीं कर सकते हैं हवाई जहाज से। गुरु महाराज ने कहा था जहाँ तक विदेश में प्रचार प्रसार की बात है, पहले तो मैं अपने देश के अंधेरे को दूर कर लूँ, उसके बाद विदेश में प्रकाश फैलाने जाऊँगा। यदि गुरु महाराज किसी प्रलोभन में होते, पैसे का लालच होता, तो आज विदेश में यह ज्ञान होता, भारत में नहीं फैलता। गुरु महाराज ने देखा भले भौतिकता में विदेश वाले बहुत आगे हैं, लेकिन भारत आध्यात्मिकता में बहुत आगे हैं। मैं पहले अपने देश के नींव को मजबूत करूंगा, उसके बाद विदेश जाऊंगा। नहीं गए और यही प्रचार प्रसार करने लगे। हम लोगों को कोई साइकिल भी देगा तो तुरंत ही ले लेंगे, लेकिन गुरु महाराज को हवाई जहाज दे रहे थे, नहीं लिए और स्वीकार कर दिए। कितने बड़े त्यागी थे, कितने महान थे हमारे गुरु महाराज। उन्होंने कहा है संतों ने कही राह यही शांति की असली, अशांति को जो चाहता तज और जो नकली। अति दीन हो के जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली। जिनके अंदर में विनम्रता होगी वही गुरु के शरण में जाएंगे, जिनके अंदर में उदंडता होगी वो गुरु के शरण में नहीं जा सकते हैं। विनम्रता की बड़ी आवश्यकता है। गुरु महाराज बड़े विनम्र थे। कितने विनम्र थे? जितना विनम्र जल्दी नज़र में नहीं आएगा। एक घटना है गुरु महाराज के समय की। 1933 ईस्वी के लगभग की बात है। गुरु महाराज कुप्पा घाट आए हुए थे, उनके साथ एक सेवक भी था। उस समय गुरु महाराज सब सामग्री साथ में लाते थे, बर्तन भी होता था, खाने पीने के सामान को भी साथ लाते थे, बनवाते थे, खाते थे। जहाँ गुफा है
उसी जगह एक टीले पर गुरु महाराज ने अपना डेरा डाला। रसोइये से कहा कि आप भोजन बनाइए, मैं ध्यान करके आता हूँ। तो गुरु महाराज स्नान करके गुफा में चले गए ध्यान करने के लिए। इधर रसोइया भोजन बना रहा था। उन दिनों चार दीवारी नहीं थी। ये अभी जो विकास देख रहे हैं, ये विकास नहीं हुआ था। उस समय गुरु महाराज अस्थायी रूप से वहाँ नहीं रहते थे, खुले था सब जगह मैदान। पास में ही मायागंज है। दीवार के कुछ ही दूर में राजेंद्र बाबू जो बाबा देवी साहब के शिष्य थे, उनका निवास है। अभी भी है घर, लेकिन वो लोग बेच दिए हैं। घर है, ये है, वही घर है जिसमें राजेंद्र बाबू रहा करते थे। बहुत बड़े वकील थे, प्रैक्टिस भी करते थे और ध्यान भी करते थे, स्वावलंबी जीवन बिताते थे। उनके भाई उस घर से चल कर के कुप्पा घाट आए। वहीं गुफा के आसपास घूमने लगे, देखने लगे। तो गुरु महाराज तो ध्यान में गुफा में चले गए थे। बाहर में रसोइया भोजन बना रहे थे, पानी चढ़ा दिए थे चूल्हे पर, सामग्री नहीं डाले थे। जब वो आए, इधर उधर नज़र करने लगे राजेंद्र बाबू के भाई साहब। तब तक में ध्यान करके गुरु महाराज गुफा से बाहर आ गए। जैसे ही नज़र पड़ी तो राजेंद्र बाबू के भाई ने कहा कि आपको यहाँ किसने रहने के लिए कहा है? आप यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ से जाइए। किसने प्रचार प्रसार करने का आपको आदेश दिया है? आवेश में आकर के आदेश दे दिए कि यहाँ से जाइए। गुरु महाराज ने एक भी जवाब नहीं दिया और रसोइये से कहा कि चलो सब सामान समेटो। रसोइये ने कहा कि अभी तो पानी गर्म हो रहा है, भोजन बनाना था। बोले इसे चूल्हे में उल्टा दो, समेटो सामान। वैसा ही हुआ। सब सामान गठरी पोटरी बांधने लगे। उसके बाद अब चलेंगे सामान उठा करके। तो राजेंद्र बाबू के भाई ने जो देखा कि ये कुछ बोले नहीं, हम कह दिए जाने के लिए, तो जाने ही लगे। उनके अंदर में परिवर्तन हुआ, बदलाव आया और कहा, अरे आपको दुख हो गया मेरी बातों से, और सही में आप जाने लगे। गुरु महाराज ने कहा था, देखिए कितने विनम्र थे गुरु महाराज, यही कह रहा था। गुरु महाराज ने कहा कि नहीं दुख नहीं हुआ, आप हमारे दीक्षा देने वाले जो गुरु हैं, जिन्होंने दृष्टि योग हमें बतलाया है, अर्थात राजेंद्र बाबू, उनके आप बड़े भाई हैं। आपकी आज्ञा है जाने की, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। इतना मन परिवर्तन हुआ उनका। उन्होंने कहा नहीं हम ऐसे कह दिए थे, आप जब तक रहना चाहते तो रहिए। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, अति दीन हो के जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली। वही गुरु के शरण में जाते हैं जिनके अंदर में विनम्रता होती है। जिसके अंदर में उदंडता होगी वो गुरु के शरण में नहीं जा सकते हैं और गुरु का ज्ञान भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। नानक नन्हा होई रहो, जैसी नन्ही दूब, बड़े बड़े बिरखी गिर गए और दूब खूब के खूब। नानक साहब कहते हैं नन्हा बन कर के रहो। अर्थात आप बालक को देखे होंगे, निश्चल होता है, निष्कपट होता है, कोई उनके मन में भेदभाव नहीं होता है। उसी तरह से जब हम बनेंगे तब परमात्मा के शरण में जा सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े बिरखी गिर गए दूब खूब के खूब। बिरखी कहते हैं वृक्ष को,
जब आंधी तूफान जोरों से आता है, आप देखे होंगे जो खड़ा है गाछ मोटा तगड़ा है लेकिन उसी को तोड़ मरोड़ देता है, गिरा देता है। दूब को तोड़ते हुए कभी नहीं देखे होंगे। कितना भी आंधी आ जाए दूब हिल जाती है लेकिन टूटती नहीं है। इसलिए नानक साहब कहते हैं अकड़ कर के मत रहो, अहंकार मत लाओ, नहीं तो टूट जाओगे, गिर जाओगे, बिखर जाओगे। नन्हा बन कर के रहो, छोटा बन कर के रहो, दूब बन कर के रहो। दूब में क्या विशेषता, क्या खासियत है? पंडित जी जब पूजा करने के लिए जाते हैं दूब तोड़ कर के ले जाते हैं। दूब जैसी घास बहुत है लेकिन उसको नहीं ले जाते हैं, दूब को ले जाते हैं, भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं। क्यों? दूब सहनशीलता का प्रतीक है, मंगल सूचक है, सात्विकता का प्रतीक है, इसीलिए उसको वहाँ चढ़ाते हैं। तो जो विनम्र होते हैं वही भगवान के चरणों में चढ़ते हैं, वही लाभ ले सकते हैं। बड़े बड़े बिड़खी गिर गए दूब खूब के खूब। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा विनम्रता होनी चाहिए। यदि उदंडता रहेगी तो उजड़ जाएंगे, बिखर जाएंगे। तो संतों ने कहा कि संत के शरण में लगे रहो। कबीर साहब की एक वाणी है, उन्होंने कहा है संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी, हाँ अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जागेगी, अच्छी बनेगी और होए बड़ो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए बड़ो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी। संत के शरण में जब लगेंगे तब अच्छी बनेगी, और नहीं तो बिगड़ जाएंगे, उजड़ जाएंगे, बिखर जाएंगे। किनका किनका बना है? कबीर साहब कहते हैं संतन के संग पूर्ण कमाई, संतन के हाँ पूर्ण कमाई हो, पूर्ण कमाई, पूर्ण कमाई हो, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी। किनकी अच्छी बनी है उदाहरण स्वरूप बतलाते हैं। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हूँ की बन गई, ध्रुव जी की ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हूँ की बन गई, ध्रुव जी की कैसे बनी? हरि सुमेरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमेरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जागेगी, अच्छी बनेगी होए बड़ो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए बड़ो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब
सत्संग को समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि समय अधिक हो चला है और हम लोग जो सुनाने का था सुना ही दिया जितना समय था। और यह तो जैसे सागर होता है उसी तरह से संत मत की बातें सागर की तरह अगाध है, सुनाते रहेंगे जीवन भर, सुनते रहेंगे तब भी नहीं पूरा होगा। तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और जो माता जी हैं जिनकी पुण्यतिथि हैं उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। हमारे जो गिरवर बाबू हैं उसे मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो बड़े अच्छे साधु स्वभाव के हैं, साधक भी हैं और सत्संग के बड़े रसिक भी हैं। संसार के कामों को करते हैं, मनोयोग पूर्वक करते हैं, लेकिन सत्संग को भी नहीं छोड़ते हैं। ये जो गुरु का ज्ञान इन्होंने अपनाया है, इस ज्ञान के कारण इनका तो कल्याण होगा ही होगा, इनके परिवार का भी होगा, क्योंकि इनके परिवार भी उन्हीं के विचार में ढलते नजर आते हैं। वो भी सत्संग और भजन करते जा रहे हैं। तो इन्होंने गुरु से जो ज्ञान लिया है अपने तो ढाले ही हैं उस ज्ञान में, परिवार को भी उसी सांचे में ढालते जा रहे हैं। तो उनके लिए मैं गुरु माँ से प्रार्थना करता हूँ, वो भी सकुशल रहें, साधना करते रहें, उनके परिवार भी सकुशल रहें और जितने श्रोताए हैं इनके लिए भी शुभकामना मंगल कामना करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।